स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल। हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ यूपीएससी सीएससी स्टडी IQ। मेरा नाम है रणधीर सिंह और आज की इस वीडियो में हम फिर डिस्कस करेंगे हमारे व्लादिमीर पुतिन का मास्टर प्लान कि व्लादिमीर पुतिन किस तरीके से उनको लास्ट 2-2.5 सालों से जो साइडलाइन करने की कोशिश की गई, जो कमजोर करने की कोशिश की गई। मेरे दोस्तों बोलते हैं ना कि आप किसी को इतना मत दबाओ, इतना मत डराओ कि उसके अंदर से डर ही निकल जाए, राइट। आप उसको इतना अकेलापन फील मत कराओ कि वो एक टाइम पे अकेला ही आप सब पे भारी पड़ जाए। और आज वही रशिया पूरे ग्लोब पे जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं उनके लिए खतरा बन चुका है, और बहुत बड़ा खतरा जो इनको पहले आज से 2-2.5 साल पहले जो रशिया से जो इनको खतरा लगता था ना, स्पेशली यूएसए, नाटो के जो मेंबर्स हैं, अब खतरा ज्यादा मंडराता हुआ आ रहा है क्योंकि रशिया बहुत स्मार्ट है। बहुत स्मार्टली रशिया ने इन सब पावर्स को क्रश किया है, डायरेक्टली इनडायरेक्टली दोनों। अभी मैं आपको एक न्यूज इसमें शेयर करूंगा जो आज की अभी 1-1.5 घंटा पहले आई न्यूज होगी, ठीक है, तो 5:30-6 बजे के टाइम पे ये न्यूज आई थी कि G7 कंट्रीज, G7 मतलब ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज, द मोस्ट डेवलप्ड एंड पावरफुल कंट्रीज इन द वर्ल्ड। वो कौन कौन सी आपकी? यूएसए, कनाडा, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस, इटली, जर्मनी और आपका क्या आ गया, जापान। इन सब ने मेरे दोस्तों वार्निंग सेंड करी है रशिया को कि तुम जो नॉर्थ कोरिया के ट्रुप्स यूज कर रहे हो, नॉर्थ कोरिया की जो सेना बल है जो तुम उसको यूज करके यूक्रेन पे जो हमला कर रहे हो, इसको बंद कीजिए। और ये G7 कंट्रीज ने ये वार्निंग लेटर साइन किया है। और G7 कंट्रीज के अलावा और कौन सी और 3 कंट्रीज हैं जो इस पे सिग्नेचर कर चुकी हैं, और जो ये रशिया को वो भी वार्निंग जो सिग्नल्स भेज रही हैं वो है आपके G7 के अलावा ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, साउथ कोरिया। बच्चा आपको पता है क्यों ये ऐसा हो रहा है? क्योंकि रशिया इनसे 50 कदम आगे चल रहा है। रशिया को पता था कि जो यूएसए का इन्फ्लुएंस है और जो वेस्टर्न कंट्रीज जो हैं, ये जो यूएसए की तरफ ज्यादा इंक्लाइंड है, ये मुझे आगे एक टाइम पे बहुत साइडलाइन करने वाली है। उसके लिए पहले से बंदे का प्लान तैयार था पुतिन का, और तैयार है। और वो प्लान क्या था? प्लान है बच्चा ये देख रहे हो, हंस रहा है, बहुत खतरनाक है भाई, इसकी क्यूटनेस में मत जाना, ठीक है। जितना क्यूट ये दिख रहा है ना उतना ही एग्रेसिव है। अभी साउथ कोरिया और यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसी ने ये प्रूफ कर दिया, ये बता दिया है कि आपके 10 से 12 हजार ट्रुप्स जो हैं वो भेज दिए गए यूक्रेन, रशिया में, और वो रशियन आर्मी के साथ मिलके यूक्रेन पे मेरे दोस्तों ने युद्ध छेड़ दिया है। और नॉर्थ कोरिया का ये जो डिक्टेटर है, ये पता है क्या बोल रहा है? ये बोल रहा है मैं मरते दम तक, मैं मर जाऊंगा, है ना, मैं मरते दम तक भी साथ देता रहूंगा, जितना मुझसे हो पाएगा मैं साथ देता रहूंगा। किसका? आपका रशिया का। मैं बैक ऑफ नहीं करने वाला। अब देखो रशिया का मास्टर प्लान देखो। रशिया ने किन देशों को पकड़ा? जिन देशों पे सैंक्शन सबसे ज्यादा लगाए गए थे। बच्चा अगर आपको नॉर्थ कोरिया के पता हो, नॉर्थ कोरिया को ब्लैक लिस्टेड कंट्री डिक्लेयर किया है। देखिएगा, ब्लैक लिस्टेड कंट्री। ईरान ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। क्या है? ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। अब मेरे दोस्तों ब्लैक लिस्टेड कंट्री कौन डिक्लेयर करता है? एक ऑर्गेनाइजेशन, उसका नाम है FATF, ठीक है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। इसका काम होता है कि दुनिया भर में यह देखना किस देश में मनी लॉन्ड्रिंग हो रही है। मनी लॉन्ड्रिंग समझते हो ना, इलीगल तरीके से पैसा कमाया जा रहा है। और मेरे दोस्तों ये जो इलीगल तरीके से पैसा कमा के जो टेररिज्म को सपोर्ट कर रहे हैं, उन देशों पे भी लगाम खींचने का काम FATF का होता है। इंडिया इज अ मेंबर ऑफ FATF। और फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स क्या करती है? अगर वो देखती है कि कोई कंट्री बहुत बड़े लेवल पे टेररिज्म को सपोर्ट कर रही है, वहां से कोई बिजनेसमैन है जो टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन को पैसा दे रहा है, तो उसको वार्न करती है, पहले उसको डालती है किसमें? ग्रे लिस्ट में। ग्रे लिस्ट में डालने का मतलब है कि उस कंट्री को वार्निंग है कि आप अपने देश में हो रहे टेरर फंडिंग को रोकिए। अगर आप नहीं रोकेंगे तो फिर आपको फिर कहां डाल दिया जाएगा? ब्लैक लिस्टेड कंट्री में। और ब्लैक लिस्टेड कंट्री में अगर आपको डाल दिया तो याद रखिए, ब्लैक लिस्टेड कंट्री का मतलब यह हो गया कि आपके जितना भी पैसा आपने बाहर इन्वेस्ट किया है फॉरेन मार्केट में, फ्रीज हो जाएगा, आपको कोई पैसा नहीं मिलेगा। आपको मेरे दोस्तों कोई ट्रेड करने का अधिकार नहीं देगा, कोई भी देश आपके साथ ट्रेड नहीं करेगा।
इनको ब्लैक लिस्टेड कंट्री में डाला हुआ है। ये दोनों ब्लैक लिस्टेड कंट्री है। अब ब्लैक लिस्टेड होने के बाद भी ईरान का डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। अगर आप देखें, वेरी स्ट्रांग डिफेंस सिस्टम। मिसाइल्स देख लो, ड्रोन टेक्नोलॉजी देख लो, सबसे सस्ते, चीपेस्ट और घातक ड्रोन जो है सस्ते दामों में ईरान बना रहा है। और मेरे दोस्तों, ये तो पूरे कभी ना कभी दूसरे तीसरे दिन क्या बोलता है, भैया मेरे पास बटन है, मैं हाइड्रोजन बॉम्ब बना चुका हूं। और अभी रिसेंटली एक फोटो भी रिलीज किया था जिसमें दिखाया था पूरा आपका इनका न्यूक्लियर जो पावर क्या है, आपकी पूरा प्लांट बनाया हुआ था जहां पे ये न्यूक्लियर टेस्टिंग करने की प्लान कर रहे हैं। यूएसए बहुत इसके पीछे पड़ा है। अब देखो, और उसके साथ एक और चाइना। तो रशिया ने क्या किया कि भाई पूरी दुनिया भी मेरे खिलाफ हो जाएगी ना, मुझे बस उन कंट्रीज को इकट्ठा करना है जिन कंट्रीज को बहुत साइडलाइन किया था। अगर उनको मैंने सपोर्ट दिया, अगर उनके साथ मैंने ट्रेड को चला दिया, उनके साथ मैंने कोई सैंक्शंस को नहीं माना, ठीक है, तो मैं एक ऑटोनोमस अगर डिसीजन उनके साथ लेके चलूंगा तो 100% मेरा डिफेंस सिस्टम बहुत स्ट्रांग होगा। और यूएसए ने, सॉरी रशिया ने दबा के नॉर्थ कोरिया को सपोर्ट किया है मेरे दोस्तों। मॉडर्न इक्विपमेंट्स, मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड कर रहा है। और अभी कल की न्यूज बता रहा हूं, रशिया ने प्लान किया है कि ईरान के साथ क्या किया जाएगा, आपका डिफेंस ट्रीटी की जाएगी। और मैं आपको बोल रहा हूं कि ईरान से भी देख लेना आप, हाई पॉसिबिलिटीज हैं। ये इंटेलिजेंस बोल रही है कि ईरान से क्या हो सकता है, आर्मी जा सकती है रशिया में, किसको हेल्प करने के लिए, रशियन आर्मी को यूक्रेन के अगेंस्ट। तो अब आप देखिए, और ऊपर से जैसे ही मेरे दोस्तों इस डिक्टेटर को रशिया का सपोर्ट मिला, ये बहुत खतरनाक था। अब जब इसको रशिया का सपोर्ट आ रहा है, रशिया का सपोर्ट है तो इनडायरेक्टली चाइना का भी सपोर्ट है। तो अब इसने क्या किया मेरे दोस्तों, इसने, आपको मैं बताता हूं, एक सी है, ये आपका एशिया कॉन्टिनेंट, यहां पे मैं बीच में जा रहा हूं, आप इस सी को देख पा रहे हो, इस समुंदर को, इस सी को, इसका नाम है बच्चा सी ऑफ जापान या ईस्ट सी नाम है। क्या नाम है? ईस्ट सी। यहां पे रिसेंटली क्या किया, यूएसए ने, जापान ने, साउथ कोरिया ने, ठीक है, साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया के बहुत खिलाफ है, यहां पर उन्हें मिलिट्री ड्रिल कर दी, मिलिट्री एक्सरसाइज नॉर्थ कोरिया को डराने के लिए कि भाई तुझे वॉर करने के, तू रशिया के साथ सपोर्ट में मत जा। आगे नॉर्थ कोरिया ने क्या किया पता है, 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स जो हैं वो हवा में दाग दिए, 7 बैलिस्टिक मिसाइल्स हवा में दाग दिए। आ जाओ भाई, वो बोल रहा है कि मिलिट्री ड्रिल करवाई तो करवाई क्यों, पीछे कौन है, रशिया। बोल रहा होगा अरे भाई कोई टेंशन नहीं है, मैं हूं तेरे साथ। तो अब ये फुल फ्लेज वॉर में आ रहा है। अभी की न्यूज बता रहा हूं आपको, अभी की देखो क्या लिखा हुआ है कि साउथ कोरिया ये बोल रहा है 10,000 से ज्यादा नॉर्थ कोरियन ट्रूप्स जो हैं वो कहां पहुंच चुके हैं मेरे दोस्तों, आपके यूक्रेन वॉर में रशिया को सपोर्ट कर रहे हैं। आपके 12,000 नॉर्थ कोरिया ट्रूप्स अकॉर्डिंग टू यूक्रेन इंटेलिजेंस एजेंसी वो ट्रेनिंग ले रहे, 500 कोरियन ऑफिसर्स, वो जनरल्स वहां पे ट्रेनिंग ले रहे। और अभी तक 40 से ऊपर जो आपके नॉर्थ कोरियन सोल्जर्स है वो शहीद भी हो गए हैं, उन्हें जान भी दे दी है, बैटलफील्ड में दे आर एक्टिव। और इसी को देख के बहुत बड़े कंसर्न हो रहे कि रशिया का ये प्लान जो है ये भारी पड़ता पड़ रहा। अब देखो ना यार, यहां पे एक बार देखो तो सही, कौन कौन सी कंट्रीज है यहां पे, इतनी पावरफुल कंट्रीज है, ये तभी चाह के कुछ नहीं बिगाड़ पा रही है रशिया का, क्योंकि रशिया का दिमाग, मास्टर प्लान कि इनको कैसे तोड़ना है रशिया को पता है। जितना साइडलाइन करने की कोशिश करी, उतना स्ट्रॉन्गेस्ट अलायंस रशिया अभी बना चुका है भाई। अब मेरे दोस्तों एक और न्यूज आप देखिए, क्या है, यूरोपियन यूनियन और साउथ कोरिया रिसेंटली मिले, और साउथ कोरिया में ही ये मीटिंग हुई, वहां पे इन्होंने रेजोल्यूशन पास किया जिसमें नॉर्थ कोरिया को बोला जा रहा है, अर्ज किया, अर्ज है ना, वॉर नहीं, अर्ज कर रहे हैं कि आप क्या करें, ट्रुप्स को विड्रॉल करें। देखिए मैं आपको सीधी सी बात, आई एम नॉट सपोर्टिंग एनी काइंड ऑफ वायलेंस, मुझे वायलेंस को कभी सपोर्ट नहीं करना है। जितना भी हम भारतीय हैं, है ना, हम इंडियंस हैं, हम हमेशा पीस पे बिलीव करते हैं। लेकिन हाँ, जब कोई सर पे चढ़ के बैठेगा ना, उसको उतारना बहुत जरूरी है, ठीक है। ये हो चुका है रशिया के साथ, और इसलिए आई एम फुल्ली सपोर्टिंग रशिया कि भाई बहुत हो गया, बहुत दबा लिया, है ना, बहुत नाटो खेल लिया। अब खेलते हैं हम रशिया, नॉर्थ कोरिया, आपका चाइना, आपका ईरान वर्सेस ऑल अदर कंट्रीज। इंडिया इज न्यूट्रल, इंडिया न्यूट्रल है, लेकिन इंडिया अंदर से रशिया के साथ है, बताएगी नहीं बाहर, डिप्लोमेसी तो खेलनी पड़ेगी ना हमें। तो हम किसके साथ हैं, आपके रशिया के साथ हैं।
तो ये अभी की अपडेट है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि ईरान की आर्मी भी रशिया में रशियन आर्मी को जाके सपोर्ट करे। और देखिए ये न्यूज जो मैं आपको बता रहा हूं क्या लिखा है, नॉर्थ कोरिया फायर्स शॉर्ट रेंज मिसाइल्स 7। और ये जो नॉर्थ कोरिया का जो आपका डिक्टेटर है इसकी कजन ने ये डिक्लेयर किया कि हमने 7 मिसाइल दागे हैं। क्यों मिलिट्री ड्रिल करवाई भाई सी ऑफ जापान, हमें डराने के लिए आए? तो दिस वॉर इज एस्केलेटिंग डे बाय डे, ये बढ़ती जा रही है, ये कम नहीं हो रही है, राइट। और मैं आपको गारंटी देता हूं लास्ट में अब यूएस इलेक्शन का जो भी रिजल्ट है वो जैसे ही डिक्लेयर होगा मेरे दोस्तों उसके बाद पता चलेगा कि क्या पोजीशन रहने वाली है। अगर कमाला हैरिस आई तो ये ऐसे चलने वाला है, लेकिन अगर ट्रंप आया तो देयर विल बी ह्यूज चेंज, आपको चेंज देखने को मिलेगा। क्योंकि ट्रंप जो है इसका पहला काम रहेगा कि ये जो ग्लोबल लेवल पे जो वायलेंस है, चाहे मैं इजराइल की बात करूं, आपके सूडान की बात करूं, यूक्रेन रशिया की बात करूं, ये सब जो है कॉन्फ्लिक्ट को थोड़ी देर के लिए शांत करना बहुत जरूरी है। मेरे दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो जो है बहुत बेहतरीन तरीके से पसंद आई है। अब आपके लिए एक सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करके बताइएगा कि नाटो का हेडक्वार्टर कहां पे है? न्यूयॉर्क यूएसए में, पेरिस फ्रांस में, ब्रुसेल बेल्जियम में या जेनीवा स्विट्जरलैंड में? और साथ साथ में कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए करें कि कौन सी आपको पर्टिकुलर पॉलिटिकल कोई भी न्यूज है या कोई भी ऐसा रीजन है वर्ल्ड का जिस पे आपको एक डीप इंसाइट चाहिए, तो मैं जरूर वीडियो लेके आऊंगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।